हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 50 जी के क्वेश्चंस। तो हम इसको शुरू करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चीन में हुआ था। अगला है भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। देखो याद रखिएगा, जुड़वा शहर किसको कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। इन्होंने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में खोला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। जो डाक टिकट होता है भारत में सबसे पहले कब जारी किया गया था, 1852 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है। तो ऋग्वेद है। वेदों का वेद भी कहा जाता है ऋग्वेद को, और सबसे पुराना वेद भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ भामा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे स्थित है। तो मुंबई में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मुंबई में स्थित है। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है। तो ये अमेरिका में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है। तो टिटोनी पक्षी जो है ना, इसको हाथ लगाते ही तुरंत मर जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है हेलमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। जो हेलमेट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्त्राण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है। देखो जापान जो है उसकी राजधानी क्या है। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। अगला है पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। तो पूरी दुनिया में कुल 195 देश हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट जो है अपनी भारत की ही कंपनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मसालों की रानी किसको कहा जाता है। तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था। तो अपने देश भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है राज्यसभा उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखो राज्यसभा की जब बात होगी तो 30 वर्ष एज होनी चाहिए, 30 वर्ष। अगर वही लोकसभा की होती तो 25 वर्ष हो जाता। अगला है योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। देखो भारतीय संविधान जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, याद रखिएगा। अगला है भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति जो है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की थी, ये भी याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। अगला जो क्वेश्चन है लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। देखो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनके बर्थडे पे ही 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। देखो अपने भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वो कहाँ पे स्थित है, हमें पता है कि ये दिल्ली में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हुए। देखो भारत में अब तक जो राष्ट्रपति हुए 15 राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 15वें नंबर की ही द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला है लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया 25 वर्ष। वहीं अगर राज्यसभा की तो वो भी बताया था मैंने आपको 30 वर्ष। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राज्यपाल करते हैं।
अगला है, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, चीन है। अगला है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मतलब कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, याद रखिएगा, मुंबई। गोवा का पणजी है। नासिक, लातूर, तो ये सब महाराष्ट्र में ही पड़ता है। खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे मतलब स्थित है? साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। अगला है, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ? मतलब कि जब भारत जो है उसमें टेलीविजन सबसे पहले कब चलाया गया था? तो 1959 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला, भारत में रेडियो प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो अभी हमने देखा है, तो इसका राइट आंसर है 1927। क्योंकि देखो अभी हमने टेलीविज़न का देखा था 1959 में हुआ था, और अगर रेडियो का तो 1927 में हुआ था। अगला, सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। मॉर्निंग इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है, याद रखिएगा। वेनस जो है इसको मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, और ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। एक वर्ष में कितने दिन होते? देखो एक वर्ष में नॉर्मल 365 दिन होते, जब लीप वर्ष पड़ता है 4 वर्ष के बाद 366 दिन होते, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? देखो एक महीने में जो सप्ताह होते हैं 4 यानी 4 होते हैं। अगला, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 वीक होते हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली क्या है? तो कुचिपुड़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है कुचिपुड़ी। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हुई थी 1901 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। कांवर झील कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए कांवर झील जो है ये बिहार में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। तो इसका राइट आंसर बिहार है, याद रखिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।